हुसैन का आखिरी सजदा तुम्हें क्या पैगाम दे रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए, तीरों से जिस्म छलनी है, तलवारों से जिस्म छलनी है, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और आपने अपना सर सजदे में रख दिया। हुसैन जब घोड़े पर थे तब आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया गया। हुसैन जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब आपका सर तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। जब आपने सर सजदे में रखा तब आपका सर तन से जुदा किया गया। तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। सजदे की हालत में बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है बंदा जब सजदा करता है। अब नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है। सजदे ही की हालत अल्लाह को ज्यादा क्यों पसंद है, सजदे की हालत में अल्लाह का कुर्ब नसीब क्यों होता है। तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। कोई कांटा बनी की मस्जिद में सजदा करता है, कोई खेसापत की मस्जिद में सजदा करता है, कोई पांचकूड़ा की स्टेशन के सामने मस्जिद में सजदा करता है, कोई आंवला पे सजदा करता है, कोई भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतूने हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के पास सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है। ऐ कांटा बनी के जिंदा दिल मुसलमानों, कोई जमीन पे सजदा करता है, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं, अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो जवान भतीजे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देख करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करे। ये हुसैन का काम है, ये हुसैन का काम है। हुसैन सजदे की हालत में है और सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है और ये हाथों का हिस्सा जो है ये हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है और ये दोनों पैरों का हिस्सा ये नामे मोहम्मद की दाल का हिस्सा बन जाता है। अरे नामे मोहम्मद कागज पर लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है। हर बाप से बेटा होता है, हर नाना से नवासा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, पोते से दादा हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह।
जब से देखा है किताबों में हुसैन मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको नमाज का पैगाम दिया है। तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, वाकई सच्चे हुसैनी हो, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। ये मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की। करबला का वाकया सिर्फ दो बातें, मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। इतना याद रखना, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है, हुसैन के घराने से मोहब्बत है, तो अपने घरों के माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। अपनी बहन बेटियां बहुओं को पर्दे का हुक्म दो और खुद भी शरीयत के पाबंद बनो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। कभी वक्त मिला तो करबला के बाद का वाक़या कभी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि जो अगलात वारिद हुए मौला उनको माफ़ फरमाए। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही काता बनी वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।